नमस्कार। आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की जिसमें भारत में कोर्ट मैरिज से जुड़े प्राइवेसी अधिकारों को एक नया और मजबूत आधार दिया। ये निर्णय है दिल्ली हाई कोर्ट का। प्रणव कुमार मिश्रा बनाम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ये निर्णय उन हजारों लड़के लड़कियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो अपनी शादी को सुरक्षित, प्राइवेट और बिना किसी सामाजिक या पारिवारिक दबाव के संपन्न करना चाहते हैं। आज के इस विस्तृत एपिसोड में हम इस पूरे निर्णय को आसान और सरल भाषा में समझेंगे ताकि आम जनता को कानून की पूरी जानकारी मिल सके। दिल्ली लॉ फर्म की यही कोशिश है कि हर इंसान को उसके अधिकारों की सटीक और सही जानकारी मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। ये निर्णय खासकर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले कोर्ट मैरिज के दौरान नोटिस पब्लिक जगहों पर लग जाता था और इससे कई बार परिवार वालों या समाज के लोगों को जानकारी मिल जाती थी, जिसके कारण कपल्स को धमकियां, विरोध, सामाजिक दबाव या यहाँ तक कि हिंसा तक का खतरा बढ़ जाता था। इस निर्णय ने साफ कर दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले किसी भी बालिग कपल के प्राइवेसी अधिकार का सम्मान करना जरूरी है। अब आइए शुरुआत से समझते हैं कि मामला क्या था। प्रणव कुमार मिश्रा और उनकी पार्टनर बालिग थे। वे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहते थे, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस पब्लिक जगह पर लगाने की तैयारी कर दी, जैसा पहले सामान्य रूप से होता था। इसी बात ने दोनों को चिंतित कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी शादी सार्वजनिक जानकारी बने, क्योंकि इससे सामाजिक दबाव, पारिवारिक तनाव या अन्य प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते थे। उन्होंने ये कदम उठाया और सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और यहीं से इस मामले ने कानून में एक नया मोड़ दिया। अदालत के सामने मुख्य सवाल था, क्या किसी बालिग कपल को जबरदस्ती उनकी शादी का नोटिस सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? क्या यह संविधान द्वारा दिए गए प्राइवेसी अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या रजिस्ट्रार पर यह बाध्यता है कि वो हर हाल में नोटिस सार्वजनिक रूप से लगाए, चाहे कपल को खतरा हो या किसी प्रकार का हस्तक्षेप? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर बिल्कुल स्पष्ट रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के तहत हर व्यक्ति को प्राइवेसी का अधिकार है। यदि दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो उनकी अनुमति के बिना उनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में डालना उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। अदालत ने यह भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट का उद्देश्य बालिगों की आज़ादी की रक्षा करना है, न कि उन्हें खतरे में डालना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगर कपल कहे कि उनकी जानमाल को खतरा है, समाज या परिवार से दबाव है, या वे अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रार नोटिस को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाएगा। इसे केवल ऑफिस रिकॉर्ड में रखा जाएगा और बिना किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी दिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यही बात हजारों युवाओं के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर उभरी। इस फैसले के बाद भारत में कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आया। अब कपल्स अपनी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की जानकारी को प्राइवेट रख सकते हैं और रजिस्ट्रार भी उनके इस अधिकार का सम्मान करने के लिए बाध्य है। ये तभी मुमकिन हुआ क्योंकि अदालत ने मान लिया कि प्राइवेसी सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार है। एक और पहलू समझना जरूरी है। कई बार समाज या समुदाय किसी अलग जाति या धर्म में शादी करने पर विरोध करता है। कई कपल्स को धमकियां मिलती हैं, कहीं ऑनर किलिंग का खतरा होता है, कहीं सामाजिक उपहास का डर होता है। पहले नोटिस पब्लिक होने से ऐसे विरोध और खतरे और भी बढ़ जाते थे, लेकिन इस फैसले के बाद कपल्स को ये शक्ति मिल गई कि वे चाहें तो पूरी प्रक्रिया प्राइवेट रखकर सुरक्षित माहौल में शादी कर सकें। अदालत ने ये भी कहा कि राज्य का कोई भी संस्थान किसी बालिग व्यक्ति की पसंद, स्वतंत्र इच्छा या उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि अगर आप 18 साल से ऊपर है यानी लड़की और 21 साल से ऊपर है यानी लड़का, तो आपकी शादी आपका निजी फैसला है और रजिस्ट्रार सहित कोई भी सरकारी सिस्टम इसे सार्वजनिक करके आपको जोखिम में नहीं डाल सकता। इस फैसले का एक और बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत के कई राज्यों ने विशेष सावधानी बरतना शुरू किया। कई जगहों पर रजिस्ट्रार कार्यालयों ने एक प्रक्रिया शुरू की कि कपल से पूछा जाए कि क्या वे अपनी शादी की जानकारी पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं। अधिक कपल मना करता है तो नोटिस कार्यालय के अंदर ही रखा जाता है, बाहर नहीं लगाया जाता। ये निर्णय इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत मजबूती देता है, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय है। और अगर इस तरह की निजी जानकारी सार्वजनिक होती है तो इससे कपल्स की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है। अदालत ने कहा कि सरकारें नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए हैं, न कि उन्हें सामाजिक दबावों के हवाले करने के लिए।
इस फैसले में अदालत ने गांधी, अंबेडकर और संविधान के मूल्यों को भी उद्धृत किया। अदालत ने कहा कि आधुनिक भारत का ढांचा स्वतंत्रता और सम्मान पर आधारित है। यदि किसी की शादी की जानकारी सार्वजनिक होने से उनके सम्मान या सुरक्षा को खतरा है, तो राज्य को चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। अब बहुत सारे कपल्स हमारे दिल्ली लॉ फर्म को मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि क्या हम अपनी कोर्ट मैरिज को बिल्कुल प्राइवेट रख सकते हैं? क्या रजिस्ट्रार नोटिस बाहर नहीं लगाएगा? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। प्रणव कुमार मिश्रा केस के बाद अदालतों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर कपल की इच्छा नहीं है तो नोटिस सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य में हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं भी आपका प्राइवेसी अधिकार सर्वोपरि है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का लड़की अलग धर्म में शादी कर रहे हैं और उन्हें परिवार की तरफ से विरोध का डर है। वे रजिस्ट्रार को लिखित में दे सकते हैं कि उन्हें खतरा है और नोटिस पब्लिक ना किया जाए। उस स्थिति में रजिस्ट्रार कानूनी रूप से बाध्य है कि वे नोटिस केवल ऑफिस रिकॉर्ड में रखे और बाहर ना लगाएं। इसी तरह कई कपल्स लिव इन के बाद शादी करने जा रहे होते हैं। कुछ इंटरकास्ट, कुछ इंटर कम्युनिटी, कुछ पारिवारिक दबाव से बचने के लिए प्राइवेट तरीके से शादी करना चाहते हैं। ऐसे सभी मामलों में ये फैसला एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शादी का नोटिस पब्लिक करने की पुरानी व्यवस्था आज के समाज के लिए उचित नहीं है। संविधान समय के साथ बदलता है, समाज बदलता है और कानून भी उसी परिवर्तन के अनुसार अपडेट होना चाहिए। अदालत ने कहा कि आज के दौर में जब प्राइवेसी एक वैश्विक अधिकार बन चुका है, तब किसी की शादी की जानकारी को सार्वजनिक करना आधुनिक कानून के अनुरूप नहीं है। अब इस फैसले को हम आम जनता की भाषा में एक लाइन में समझें तो अगर आप बालिग हैं, अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी शादी की जानकारी बाहर ना जाए, तो ये आपका अधिकार है। कोई सरकारी कार्यालय, कोई अधिकारी, कोई रजिस्ट्रार इसे जबरदस्ती पब्लिक नहीं कर सकता। दिल्ली लॉ फर्म रोज ऐसे मामले हैंडल करता है जहां कपल्स को प्राइवेसी चाहिए होती है। हम उन्हें कानूनी सलाह देते हैं, सुरक्षा आवेदन बनाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ प्रक्रिया पूरी करवाते हैं और आवश्यकता होने पर पुलिस प्रोटेक्शन का आवेदन भी करवाते हैं। ये सब कानून के दायरे में और अदालतों द्वारा मिले अधिकारों के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं फैसले के समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभावों की। पहला फायदा, कपल्स को सुरक्षा का एहसास मिला। पहले जहां विरोध, दबाव, धमकियां आम थी, अब कपल्स आसानी से प्रक्रिया पूरी कर पा रहे हैं। दूसरा, लोगों का विश्वास कोर्ट मैरिज सिस्टम पर बढ़ा। तीसरा, भारत में वैवाहिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। चौथा, कई राज्यों ने प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाया। अदालत ने यह भी कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को लागू करते वक्त ये नहीं सोचा गया था कि उसे प्राइवेसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। कानून का उद्देश्य दो लोगों को सुरक्षित और कानूनी तरीके से शादी का अधिकार देना है। इसलिए अदालत ने कहा कि कानून का मकसद सुविधा देना है, बाधा खड़ी नहीं करना। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला आज भी भारत में सबसे अधिक उद्धृत फैसलों में से एक है, खासकर तब जब अदालतें या वकील प्राइवेसी अधिकार का सवाल उठाते हैं। कई हाईकोर्ट्स ने इसे फॉलो किया है और कई राज्यों ने इसे प्रेरणा लेकर अपने प्रशासनिक आदेश बदले हैं। अब अंत में हमारी ओर से एक महत्वपूर्ण संदेश। अगर आप भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रक्रिया सुरक्षित, गोपनीय और कानूनी रूप से सही तरीके से पूरी हो, तो दिल्ली लॉ फर्म आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। हम पूरे भारत के केस संभालते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हों, हम आपकी सहायता करेंगे। यदि आप कोर्ट मैरिज, सुरक्षा, प्राइवेसी, पुलिस प्रोटेक्शन या किसी भी प्रकार के वैवाहिक कानूनी सहायता चाहते हैं, तो हमसे संपर्क जरूर करें। हम पूरे भारत में केस हैंडल करते हैं। हर राज्य में सहायता उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.dellylawfirm.news। धन्यवाद।